हेलो व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में ये जो ऑसम रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप शेयर होस्टिंग में कैसे होस्ट कर सकते हो, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एंड एक प्रॉब्लम है जो आप 99% पक्का है कि आप फेस करोगे, एंड दैट इज द राउटिंग इशू विथ योर रिएक्ट एप्लीकेशन। जब आप शेयर होस्टिंग में होस्ट करते हो तो उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो भी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, तो वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली अब आपको वीपीएस बाय करने की नीड नहीं है जस्ट टू होस्ट योर रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो आपको अभी बेसिकली प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ये सिंपल है। ये बेसिकली हमारा जो कोडिफायर में जो रिएक्ट जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस हम लेते हैं उसका फाइनल प्रोजेक्ट है। सिंपल है, बट अगर आप खुद से भी इतना बना लेते हो, मुझे लगता है एज अ बिगिनर आप रेडी हो भाई, है ना। आप कर लोगे, फिर अपने आप से कुछ ना कुछ कर ही लोगे, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर भी आपका। तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा एप्लीकेशन का कोड है। तो ये अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब आप क्रिएट करते हो तो वो आपका डेवलपमेंट वाला पार्ट है, राइट। लेकिन जब आपको होस्ट करना रहता है देन वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रोडक्शन वर्जन, है ना। एंड रिसेंटली आप क्या यूज करो, वी आर यूजिंग वीट। एंड अगर आपने वीट के थ्रू रिएक्ट इंस्टॉल करा है या काम कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है आपने जो भी एप्लीकेशन बनाया उसका प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट करने के लिए। जैसे अगर मुझे इस एप्लीकेशन को रन करना होता, मैं क्या लिखता, npm run एंड देन dev। तो ये मेरा जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हो कि मेरा ये 5173 ये जो मेरा पोर्ट है वहाँ पे वो चल रहा है, लेकिन ये तो मेरे लोकल सिस्टम पे है, मुझे इसको होस्ट करना है। सो फॉर दैट वी नीड अ प्रोडक्शन वन। तो उसके लिए कमांड रहता है गाइस आपका यहाँ पे, मैं एक सेकेंड, अच्छा पहले इसको स्टॉप कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ npm run एंड देन dev के बदले अब आपको लिखना होगा build। बाय द वे ये अगर आप जाते हो package.json फाइल पे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ये देखो। सो वीट बाय डिफॉल्ट आपको ये स्क्रिप्ट देता है जिसके थ्रू आप बहुत इजीली अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। सो द मोमेंट आप ये जो कमांड हिट करते हो तो ये आपका एक डिस्ट फोल्डर क्रिएट कर देता है। आप देख सकते हो हियर वी हैव लाइक ये जो फाइल्स है वो क्रिएट हो गया है बाय द वे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सो वी हैव वन न्यू फोल्डर दैट्स योर डिस्ट। एंड यही वो एक फोल्डर है जिसको बस अब आपको कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है आपके शेयर होस्टिंग में एंड आपका काम हो जाएगा। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज योर डिस्ट जिसके अंदर आप देख सकते हो वी हैव एसेट्स, जो भी आपके फाइल्स आइकन जो भी रहेगा, आपका एक HTML फाइल रहता है और एक vid.svg सिंपल सा, बस यही फोल्डर आपके लिए मेन है। ठीक है, अब हमें सीधा अपने ब्राउजर पे चलना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास कोई भी शेयर होस्टिंग नहीं है एंड इफ यू वांट माय रिकमेंडेशन देन आई विल सजेस्ट टू गो विथ होस्टिंगो, बिकॉज आई एम विद देम फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, है ना। एंड मेरे पास तो ना जाने कितने भरे पड़े होंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सर्विसेज पे, आपको मल्टीपल मिलेगा। क्लिक ऑन जस्ट वेब होस्टिंग एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे। डोंट गो विथ सिंगल, मज़ा नहीं आएगा आपको, प्रीमियम जाइए मिनिमम। ठीक है, चूज प्लान पे क्लिक करो तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको बिल्कुल फ्री ईमेल, फ्री डोमेन, फ्री SSL सर्टिफिकेट, 24/7 का चैट सपोर्ट एंड मेन 30 डेज मनी बैक गारंटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे कितने सालों के लिए चाहिए या इवन 1 मंथ, तो 1 मंथ तो कभी भूल के भी मत लो, गो विथ मिनिमम 1 ईयर। ठीक है, अगर आपको जस्ट चेकआउट ही करना है। एंड वी हैव दिस हैव अ कूपन कोड, जस्ट टाइप थापा7 एंड देन अप्लाई। सो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, जो कि बहुत ही ऑसम है। एंड आई हैव वन मोर कूपन, अगर आप 2 साल या उससे ऊपर जाते हो, थापा 15, देन गाइस यू विल गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। ठीक है, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करके जब आप आओगे तो कूपन कोड अप्लाई करना ताकि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिले। ठीक है, बेस्ट डिस्काउंट आपको मिले। ऑलराइट, एक बार इतना हो जाता है तो डोमेन आप बिल्कुल फ्री में क्लेम कर लीजिएगा। तो कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो बाय द वे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, मेरे पास भरे पड़े हैं। तो मैं ये जो codify.online है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको भी डैशबोर्ड दिखाई देगा, आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड जब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो मेन है वो आपका है ये वाला पार्ट, दैट्स योर फाइल एक्सप्लोरर। अगर आपका डायनेमिक वेबसाइट है तो आप डेटाबेस भी यहाँ पे कर सकते हो आराम से। सो दैट्स फाइल मैनेजर, यहाँ पे आपको जाना है। इसके अंदर एक फोल्डर रहता है बाय डिफॉल्ट, दैट्स योर public_html। एंड इसी की मैं बात कर रहा था, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो भी है गाइस, सिंपल कंट्रोल है एंड डिलीट आप कर दो। तो अब यहाँ पे आप एक काम करो, ये जो आपको दिख रहा है अपलोड वाला आइकन, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करो, फोल्डर पे आप क्लिक कीजिए। अब बाय द वे देखो, मैं तो ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर हूँ, यही है ना मेरा मेन फोल्डर, डिस्ट फोल्डर के अंदर हूँ ना मैं अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको नहीं आइडिया कि भाई आपका ये प्रोजेक्ट किस फोल्डर पे है, देन आई हाईली रिकमेंड टू लाइक सिंपल टाइप एक्सप्लोरर एंड देन डॉट। सो द मोमेंट आप ये टाइप करते हो तो आपका ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, आई मीन राउट जो है मिल जाएगा। कॉपी करना है ना, यहाँ पे जो था यहाँ पे आओ टॉप पे एंड
पेस्ट कर दो। तो ये देखो आ गया, डिस्ट पे क्लिक करो एंड देन अपलोड पे आप क्लिक कर दो। सो ये अपलोड पे आप क्लिक कर दो तो आप देख सकते हो विद इन अ फ्यू सेकेंड आपका डिस्ट फोल्डर रेडी है। अब होता ये है कि जो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल है इसके अंदर आपको पूरा कंटेंट चाहिए, है ना। फिलहाल उसके अंदर डिस्ट फोल्डर है, डिस्ट फोल्डर के अंदर का जो कंटेंट है वो मुझे वहाँ पे चाहिए। तो या आप बेसिकली डायरेक्टली मूव कर दो, वो भी बेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मूव वाला, इस पर आप क्लिक कर दो। ये जो इसको डबल क्लिक करो तो अब आप पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल है, देखो करंटली नेविगेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। मूव कर देता हूँ मैं, मेरा काम हो गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसके अंदर मेरे ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स आ गए। अब मैं ये आप देख सकते हो codify.online है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो कुछ नहीं किया मैंने, कहीं पे एडिट नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। विद इन 6 मिनट, आई थिंक 6 मिनट या 5 मिनट हो गया इस वीडियो को, मेरा ये काम हो गया। मेरा प्रोडक्ट्स है, कार्ड पे कुछ है तो अभी तो कुछ नहीं होगा। एड टू कार्ड, एड टू कार्ड, एड टू कार्ड। एंड बाय द वे गाइस मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी लेकिन इस पे मैंने पुश नहीं किया है गिटहब पे, दैट्स वाई आपको थोड़ा बेसिक लग रहा है, बट इतना सब कुछ तो भी है ना, इनफ मोर देन, है ना। तो ये मेरा काम हो गया। अब जो मैं एक मेजर बात कर रहा था, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सभी लोगों को शायद रियलाइज नहीं होता है, एंड वो ये है कि रिएक्ट आपका एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, एसपीए, राइट। तो होगा ये कि जब आप अबाउट पेज पे हो, अब यहाँ पे अगर आपको अबाउट पेज बहुत सिंपल लग रहा है तो बता दूं कि ये रिएक्ट ऑनलाइन क्लास का जो फाइनल प्रोजेक्ट वो है, ना कि सीएसएस का, ठीक है। सीएसएस आपकी मर्जी, आपको जो बनाना बनाओ, हमारे लिए यहाँ पे उसकी फंक्शनैलिटी मेन था इसलिए। बट जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं अबाउट पेज पे हूँ, ठीक है। द मोमेंट अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखना क्या होता है, दिस इज इट, यही प्रॉब्लम आएगा, दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज जब आप रिएक्ट के थ्रू एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, आप रिएक्ट राउटर जो एक आपका पैकेज है, लाइब्रेरी, उसकी आप यूज लेते हो, एंड दैट्स योर क्लाइंट साइड राउटिंग। बट जब आप शेयर्ड होस्टिंग में रिएक्ट एप्लीकेशन को होस्ट करते हो तो भाई शेयर्ड होस्टिंग में मोस्टली आपको अपाचे जो सर्वर है वो देखता है, वो रहता है, ठीक है। तो होता ये जब आप अबाउट पेज पे गए, ठीक है, फिलहाल तो मैं लोकल होस्ट पे हूँ, अबाउट पेज पे जब जाके आपने रिफ्रेश करा ना, तो जो शेयर्ड होस्टिंग का जो सर्वर वो बिहाइंड द सीन चेक करता है कि ये अबाउट फोल्डर जो है आपके इस प्रोजेक्ट में है या नहीं। हमारे इसके अंदर अबाउट करके तो कुछ है ही नहीं, खाली एक index.html है, एंड रिएक्ट आपका एक एसपी सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना। अबाउट तो होगा लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट कहीं तो भी है, बट वी हैव ओनली index.html। तो अब हम क्या करें यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया ना, कि भाई ना अब किसी को, इवन ये छोड़ो, जब अगर आप, ठीक है, मैं देखो अब किसी को ये प्रोडक्ट पेज भी नहीं आने वाला जब तक अब आप होम पेज पे खुद से मैनुअली नहीं जाते, तब तक नहीं आएगा। इवन कार्ट को भी अगर अब मैं रिफ्रेश करूंगा ये भी आपका चला जाएगा। तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज वी नीड वन न्यू फाइल जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, तो आपको करना होगा ये, वी हैव अ न्यू फाइल ऑप्शन हियर, ठीक है, इस पर आप क्लिक करो, यहाँ पे आके .ht एक्सेस, ये जो फाइल का नाम यही होना चाहिए बाय द वे, ठीक है, क्रिएट कर दो आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है ताकि मेरे स्टूडेंट्स, आई मीन जो भी सीख रहे हैं उनको ईजी हो, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। कंट्रोल एस सेव, ये देखो यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा ये सेव हो गया है, बट फिर भी आप एक और बार क्लिक कर दो, इसको आप क्लोज कर दो, ठीक है। अब मैं होम पे जा रहा हूँ, मैं अबाउट पे आया, सॉरी ये तो लोकल होस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं होम पे गया, ठीक है, मैं गया अबाउट पे। थोड़ी देर पहले मेरा ये पेज एक्सेस नहीं होता था जब मैं रिफ्रेश करता था, एंड बूम गाइस सी मेरा काम हो गया। मतलब अब एक रिएक्ट एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए आपको वीपीएस की नीड नहीं है, सिंपल एक शेयर्ड होस्टिंग में भी इतनी इजीली आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को होस्ट करके लाइव कर सकते हो, दुनिया के सामने दिखा सकते हो, या तो रेज्यूमे बना के भी अब यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। फ्री वर्जन्स भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स, बट आपका खुद का डोमेन, इतना सारा पावर आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आई नो गाइस, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने ये .ht एक्सेस के अंदर ऐसा क्या कोड लिखा जिसके चलते वो जो राउटिंग वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। तो कोड तो यही है गाइस, देख लीजिए आप, यहाँ पे कोड यही है, यहाँ पे आपके पास, इसमें आप ये समझो, ये जो लाइन है एंड देन ये जो लाइन है, हम अब ये बोल रहे हैं कि सुन, जिस तरीके से पहले आप राउटिंग हैंडल करते थे, अब उसका जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, जो मैं कहता हूँ वो आप मानना। ये हम ऐसे बोल रहे हैं शेयर्ड होस्टिंग को, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले ये एक लाइन है, ध्यान दो इस फ्लैग पे। तो आप यहाँ पे इमेजिन करो कि यूजर ने कुछ ऐसा फाइल का नाम टाइप करा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नॉट अ फाइल, वो वैलिड फाइल नहीं है। देन यहाँ पे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ ऐसा जो वैलिड डायरेक्टरी नहीं है, मतलब फोल्डर का नाम नहीं है, ठीक है। ना तो एक वैलिड फाइल है वो हमारे एप्लीकेशन का, ना एक वैलिड डायरेक्टरी है हमारे एप्लीकेशन का।
तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाता है देन हम बोल रहे हैं एक काम करो, उस यूज़र को ना अब हमारा जो ये index.html फाइल जो है होम पेज वहाँ पे उसको रीडायरेक्ट कर दो, दैट्स इट। तो हमारे इस कोड का बस यही मकसद था। इनवैलिड फाइल या इनवैलिड डायरेक्टरी अगर किसी ने कुछ भी टाइप करा है उनको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, एंड वंस अगर वो होम पेज पे आ जाता है देन गाइस बाय डिफॉल्ट आपका जो रिएक्ट राउटर है वो हैंडल कर लेगा एंड देखेगा अगर /अबाउट है तो अबाउट कंपोनेंट को रेंडर कर देगा, /कार्ट है तो वो कार्ट को ऑटोमेटिक को रेंडर कर देगा। बस हमें किसी तरीके से होम पेज तक पहुंचना था एंड इस कोड के थ्रू हम वो कर पा रहे हैं। दिस इज इट। सो वन मोर टाइम गाइस, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है, कूपन कोड मैंने दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके जरूर आइएगा। एंड आप में से कोई भी अगर मेरा ये जो रिएक्ट ऑनलाइन क्लासेस का अगर रिकॉर्डिंग वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा खाली लिंक, मैं लिंक शेयर कर दूंगा एंड कुछ छोटा सा बेयर मिनिमम अमाउंट होगा, आप पे करके उसको एक्सेस कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। बट आई होप वीडियो पसंद आएगा जहाँ पे आपको ये पता चल गया कि रिएक्ट एप्लीकेशन को अब आप कैसे लाइव होस्ट कर सकते हो। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। किसी का कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट है 500 लाइक्स एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।